नमस्कार। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां जनसुनवाई के दौरान एक पीड़ित किसान घिसटते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। जमीन विवाद से परेशान किसान का आरोप है कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी और जब हर दरवाजा बंद हो गया तो उसने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए यह कदम उठाया। देखिए ये खास रिपोर्ट में। डिंडौरी कलेक्टर परिसर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान जमीन पर घसीटता हुआ कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ता दिखाई दिया। मौजूद लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, हर कोई ठहर गया। किसान ने बताया कि वह लंबे समय से जमीन विवाद को लेकर परेशान है, लेकिन तहसील और राजस्व विभाग में कई बार आवेदन देने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित किसान का कहना है कि उसकी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का मामला चल रहा है। उसने कई बार राजस्व अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से वह मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुका है। किसान ने कहा, जब कोई सुनने वाला नहीं मिला तो मजबूर होकर इस तरह आना पड़ा। अब बस न्याय चाहिए। जन सुनवाई के दौरान यह दृश्य देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देशन दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जमीन विवाद के मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। डिंडौरी जिले में जमीन विवाद के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जहां राजस्व रिकॉर्ड, सीमांकन और कब्जे को लेकर ग्रामीणों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे में यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। क्या फरियादी की बात समय पर सुनी जाती तो उसे इस तरह का कदम उठाना पड़ता। ये उसी जमीन, उसी जगह, उतनी वर्ग फुट का फिर से आदेश कर दिए तहसीलदार साहब कि इनका अतिक्रमण फिर से किया जाए। तो अनावेदक कब्जा पहले से किया है तो सर ये निराकरण ये मेरे हिसाब से गलत है। अब सर के हिसाब से जैसा हो तहसीलदार साहब से, पर एक बार जब अतिक्रमण हो गया तो उसी जमीन के दोबारा अतिक्रमण होता है, ये नियम में है। मैं ऐसा जानना चाहता हूँ और मेरा सीमांकन सही मेड़ से होना चाहिए। नक्शा के आधार पर जो सीमांकन चिन्ह होते हैं उसके आधार पर नहीं होता। इनके टीम जाते हैं फॉर्मेलिटी निभा के और 5 बजे 4 बजे जाते हैं दूसरे काम से गांव में, और हमारा फॉर्मेलिटी निभा के और फर्जी दस्तावेज बना के और ला के जमा कर देते। कितने समय से परेशान है इस काम के लिए? हम 2 साल से परेशान हैं और हमारा एक अपील एसडीएम मैडम पास भी चल रहा है इसी जमीन का। एक अपील हमारा कोर्ट में चल रहा है और ये कलेक्टर मैडम पास 3-4 बार आवेदन कर चुका हूँ। बारे में एक भूमि प्राप्त हुई है। चाचा और भतीजों में भूमि के कब्जे का विवाद कई वर्षों से है और तहसीलदार न्यायालय ने अपने प्रकरण क्रमांक 70/60/2023-24 में एक आदेश भी पारित करके पिछले साल जो 13 फरवरी 25 को सभी को कब्जा दिला भी दिया गया था। परंतु उसके बाद जब राजस्व विभाग ने कब्जा दिलाया, कब्जा दिलाने के बाद वापस इनमें आपस में वाद विवाद हुआ और पुनः जिनको कब्जा सौंपा गया था उन्होंने फिर उस पर कब्जा कर लिया। तो ये आपसी पारिवारिक इनका विवाद है और जब भी राजस्व विभाग इनको इनके सीमांकन के आवेदन पर सीमांकन करता है, कब्जा सौंपता है, तो ये आपस में फिर फसल जब बोते हैं या काटते हैं उस समय इन लोगों के मध्य विवाद हो जाता है। तो उमेश्वर भी पुनः जब पिछली बार कब्जा दिलाया गया था वे पुनः एक सीमांकन की मांग कर रहे हैं। इनको कल समझाइश भी दी गई कि केवल मांग करने से नहीं, इनको एक आवेदन भी करना होगा। तो कल हमने पुनः उनको जब यहाँ जन सुनवाई में आए थे तो उनको ये कहा है कि विधिवत सीमांकन का आवेदन करें और उसके साथ साथ हमने पुनः एक कमेटी गठित सदस्य ने आरआई और पटवारी की एक टीम बना दी है और इस टीम को हमने कल ही दर्ज करके सूचना दी है कि हम एक दिन बाद पुनः सभी के उपस्थिति में एक बार पुनः सीमांकन कर देंगे ताकि इनकी